हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारा चैनल आरसी ग्राफिक्स पे। आज का जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे सेल करना। कि हम कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड रखेंगे वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। तो सेल वाउचर का क्या काम होता है, कौन कितने टाइप के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सेल जो है हमारा वो ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि हम अपने कस्टमर या कोई कंपनी को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो इसका एंट्री हम लोग सेल वाउचर में करते हैं। तो सेम जैसे परचेज में करते थे, सेम ऐसे सेल भी है कि कोई अगर ख़रीद रहा है तो वो हमको पहले ऑर्डर करेगा, फिर जब हम उसको डिलीवर कर देंगे वो प्रोडक्ट को तो उसको हम सेल चालान मतलब कि चालान बिल देंगे। अगर कुछ वापस कर दिया सामान इनवॉइस बिल के पहले तो हम उसको गुड्स रिटर्न ले लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन इन। फिर हम उसको देंगे इनवॉइस बिल, जिसमें कि उसमें अमाउंट लिखा हुआ रहेगा वो कितना हमको पे करेगा। ठीक है, तो सेम परचेज वाउचर जैसा ही है सब कुछ। तो परचेज अगर आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे तो सेल में भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने टैली स्क्रीन पे और देखेंगे कि सेल का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। कोई भी वाउचर का एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाउचर में जाएंगे और यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अभी परचेज का वाउचर चालू है, तो हमको क्या चीज़ करना है, अभी सेल करना है। तो F8 को प्रेस करेंगे, सेल आ जाएगा। ठीक है, हमको सेल किसको करना है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊपर करेंगे। जो इनएक्टिव रहेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए F10 प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा। ये आप लोग परचेज में सीखे हैं। ठीक है, इसमें भी बता देते हैं एक बार। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर कौन कर रहा है, तो सेलेक्ट सिटी वाल के कोई कंपनी का नाम है या जो भी है वो हमको ऑर्डर दे रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेल ऑर्डर को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हम जाएंगे F10 बटन को प्रेस करेंगे। F10 बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे शो इन एक्टिव में। शो इन एक्टिव में क्या है, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सेल ऑर्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके एंटर करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे। सेल ऑर्डर का परचेज वाउचर हमारा खुल गया है। सेल ऑर्डर यहाँ पे नंबर 1 ये सीरियल वाइज आते जाता है। डेट चेंज करना है तो F2 बटन को प्रेस करके यहाँ पे डेट आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टी नेम, हम किसको कौन हमको ऑर्डर दे रहा है। जैसे हम सेल है, हम सेलर हैं, मतलब कि हम बेचने वाले हैं। तो जो हम मेरे से ख़रीदेगा प्रोडक्ट तो वो कौन है। तो हम यहाँ पे अभी मेरा बना हुआ नहीं है तो बनाने के लिए Alt C पे जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं नाम सेलेक्ट सिटी वाल। ठीक है, कंपनी का नाम है, इंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम परचेज का यूज कर रहे थे तब क्या करते थे, जब हम किसी से खरीदेंगे हम, तो जिससे हम खरीद रहे हैं वो हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर। अब यहाँ पे हम बेच रहे हैं तो जो खरीदेगा हमसे, जो खरीदेगा वो हो जाएगा सन्डी डेबिटर। ऐसा क्यों, हमें पिछले वीडियो में बताया था हमने परचेज में कि अगर मान लीजिए हम किसी से खरीदने गए हैं तो वो हमको समझेगा कि हम सन्डी डेटर हैं और हम उसको समझ रहे हैं वो सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, ऑपोजिट होता है। तो अभी यहाँ पे उल्टा हो गया, हम बेचने वाले हैं तो हम हो जाएंगे सन्डी डेटर और वो खरीदेगा तो वो हो जाएगा सन्डी क्रेडिटर। तो अभी ये हम लेकिन यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जो अभी जो खरीदने आया है उसको हम क्या बोलेंगे, सन्डी डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सन्डी डेटर्स, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एड्रेस इसमें भी डाल देते हैं, जैसे मुंबई, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ का है, स्टेट मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र, पिन कोड वगैरह डाल दीजिएगा। इसको एक्सेप्ट करेंगे। इतना होने के बाद ये भी ऑर्डर डिटेल डाल सकते हैं, ये आपको ऑर्डर डिटेल। हाँ, सेल में भी एक लेजर बनाना है, जैसे हम लोग परचेज में लेजर बनाते थे सेम ऐसे ही सेल में भी बनाना है, क्योंकि हम जो खरीद रहे हैं उसका तो लेजर बनाना ज़रूरी है ना। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल, इंटर करेंगे, यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट ही रहेगा, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पे वो ऑर्डर क्या क्या कर रहा है उसका एंट्री करना है। तो नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं वो हमारे पास ऑर्डर कर रहा है क्या, कि परचेज में जो हम लोग किए थे सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 22 पीस शर्ट है और 22 पीस जीन्स है। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देते हैं शर्ट, क्वांटिटी है 22 पीस,
रेट यहाँ पे देखिए माइनस में क्यों दिखाया, ये देखिए माइनस में इसलिए दिखाया क्योंकि कल जब हम लोग यहाँ पे परचेज का यूज करके ख़रीदे थे तो उसमें हम लोग ऑर्डर दिए थे 20 लेकिन रिसीव हुआ था 18, जबकि हमने 2 वापस भी किया था तो बचा था 16 और एक लास्ट में वापस किया था तो बचा 15। तो 15 में से अब यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है मेरे पास 22 का, तो माइनस में है। माइनस में इसलिए गया ना क्योंकि मेरे पास 15 है प्रोडक्ट और वो ऑर्डर दे रहा है 22 का, तो मेरे पास 15 ही है, तो 7 माइनस हो गया, मतलब कि 7 कम है, इसीलिए वो नेगेटिव का सिंबल आया था। ठीक है, चलिए दिखाते फिर से। इंटर किए, यहाँ पे जाएंगे इंटर, देखिए यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल दिखा रहा है, नेगेटिव स्टॉक -7। चलिए हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, उसको भेजेंगे हम कभी, ऑर्डर पहले ले लेते हैं उसका। अब यहाँ पे हम लोग जिस रेट में ख़रीदे थे उससे तो कुछ तो ज़्यादा, मतलब सेल करने के लिए उससे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हो गया ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया, फिर हम उसको वहाँ पे डिलीवर करेंगे, वो सब चार्ज इंक्लूड करके हम इसको कितना में देंगे, 3,999 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस 3,999, इंटर किए, यहाँ पे अमाउंट टोटल आ जाएगा, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट है जीन्स है, ये ऑर्डर किया, इसको 22 पीस था ना, 22 पीस, ये इसका इसमें भी दिखाएगा हमको। अगर ये आपके पास पूरा रहेगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास पूरा है तो माइनस में नहीं आया। रेट डाल देते हैं 4,999, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका ऑर्डर पूरा, बीइंग ऑर्डर, बस लिख देते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर करने के बाद क्या होगा कि हम उसको ये प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जहाँ का वो एड्रेस दिया है हमको। ठीक है, तो अब डिलीवर करते हैं। अब यहाँ पे डिलीवर करने में सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जैसे, अच्छा यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ 22 पीस है, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, जिस जगह पे 24 लिखा गया है, क्योंकि ऑर्डर जितना आया उतना ही देंगे ना। चलिए, तो हम डिलीवर करने के लिए सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे उस वाउचर को। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम F10 में, F10 में जाने के बाद शो इनएक्टिव, डिलीवर नोट आ गया, इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जिसके पास डिलीवर होगा उस कंपनी का नाम ले लेंगे, सेलेक्ट सिटी वाल्क, यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी डाल देते हैं, जो भी ऑर्डर नंबर किया था वो, इनको ऑर्डर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स में सेल लेजर ही रहेगा, अब जितना जितना ऑर्डर करते जा रहे हैं हम इसको उतना उतना रखते जाएंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर आप क्या देना चाहते हैं, इसको 1 ही रहने देते हैं, ऑर्डर नंबर भी 1 ही रहने देते हैं। गोडाउन, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी कितना प्रोडक्ट है, 15 है ना, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं, प्राइस वही रहेगा, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, इंटर करेंगे। जीन्स, जीन्स मेरे पास टोटल है तो उसको टोटल भेज देते हैं। यहाँ तक हो गया मेरा काम। अब ये हो गया कि उसके पास ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रोडक्ट डिलीवर्ड, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 2 काम कि हम उसका ऑर्डर ले लिए हैं, ऑर्डर करने के बाद उसके पास हम सामान पहुंचा दिए हैं। अब मान लीजिए कि वो कुछ कुछ जो है प्रोडक्ट हमको वापस कर रहा है, बोल रहा है कि कुछ क्वालिटी डिफेक्ट है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको रिजेक्शन ऑन इन में जाना होगा, तो उसको इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले F10 में जाएंगे और यहाँ से इनएक्टिव, शो इनएक्टिव में जाएंगे, इंटर करेंगे, रिजेक्शन इन का ऑप्शन को इंटर करके इनेबल कर देंगे। ठीक है, रिजेक्शन इन आ गया। परचेज जब हम लोग करते हैं, जब हम किसी को वापस करेंगे तो रिजेक्शन आउट, मतलब कि यहाँ से हम आउट कर दें, और जब सेल का काम कर रहे हैं तो अगर कोई वापस कर रहा है तो रिजेक्शन इन, मतलब कि वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। समझ गए? तो लेजर अकाउंट में सबसे पहले उस कंपनी का नाम लेना है जिस कंपनी ने हमको वापस किया है, इंटर करके नेम ऑफ आइटम क्या वापस कर रहा है, शर्ट, यहाँ पे एक पीस वापस कर रहा है, एंड ऑफ लिस्ट। एक और है जीन्स, जीन्स एक पीस वापस कर रहा है, दोनों एक एक पीस हम ले लेते हैं उससे, इंटर करेंगे, इसको भी नरेशन में लिख देते हैं बीइंग क्वालिटी डिफेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा रिएक्शन इन। अभी यहाँ पे हम लोग 3 काम किए हैं, वो ऑर्डर किया, हम उसके पास डिलीवर कर दिए सामान, अब उसमें से कुछ उसको ख़राब निकल गया तो वो हमको फिर वापस कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा काम क्या आएगा, तीसरा काम आएगा आपको
इनवॉइस बिल बना करके देना कि उससे पैसा कितना लेना है टोटल। जो कि अभी वो 22 ऑर्डर किया था, जिसमें हम उसको 15 डिलीवर किए, उसमें से एक वापस कर दिया, मतलब बचा 1460। ठीक है, तो उतना का ये बिल बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ से जिस पार्टी को बिल देना है उस पार्टी का नाम देंगे। यहाँ पे सॉरी, डिलीवर नोट में ले लेंगे जो भी रखे थे डिलीवरी नंबर। देखिए आ गया यहाँ पे 14 और ये 21। ठीक है, क्योंकि अभी एक एक वापस भी हुआ था, तो इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे पूरा। यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखना है। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी बिल बनेगा, इनवॉइस बिल, तो हमेशा न्यू रेफरेंस लेंगे। ठीक है, और पेमेंट करें या फिर पैसा हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको रिसीव अगेंस्ट रेफरेंस में। चलिए आगे देखते हैं। नरेशन में लिख सकते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब इतना होने के बाद कि वो कंपनी हमको पैसा दे रहा है, ठीक है, जो हम अभी सामान उसको सेल किए हैं उससे हम पैसा लेना है हमको, तो किस में जाना होगा? परचेज जब हम लोग खरीदते थे तो हम उसको पैसा देते थे, तो पेमेंट में जाते थे। अगर वो हमको पैसा देगा, कोई भी अगर पैसा आपको देगा, तो आपको रिसिप्ट वाउचर में जाना है। तो F6 को प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर खुल जाएगा। क्रेडिट में उस कंपनी का नाम ले लेंगे जो कंपनी हमको पैसा देगा। तो इसका पैसा कितना हो रहा है? 160965। इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये नया बिल बनाया था। बिल का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं आप। इंटर करेंगे। डेबिट में आपको पैसा वो किस में लेना है, कैश में लेना है, बैंक में लेना है, तो हम अभी कैश ही रहने देते हैं। इंटर करेंगे। ये हो गया मेरा, उससे हम पैसा भी ले लिए। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए ऑर्डर किया, हम उसको उसके सामान को डिलीवर भी कर दिए हैं। रिजेक्शन इन मतलब कुछ वापस किया, हम उसको वापस भी ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या किए कि जितना वो सामान बचा उसका हम उसको इनवॉइस नंबर दिए, इनवॉइस बिल दिए कि आपका इतना पेमेंट हुआ है, आपको इतना पेमेंट करना है। अब वो क्या करता है कि पेमेंट भी कर देता है हमको। तो पेमेंट हम किस में लिए हैं? रिसिप्ट वाउचर में लिए। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप क्या बचता है आपका कि इतना हो जाने के बाद अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट का कुछ वारंटी पीरियड था, अगर वारंटी के अंदर ही कुछ डिफेक्ट हो गया तो वो हमको वापस करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वापस करेगा तो उसके लिए हमको क्रेडिट नोट का यूज़ करना है। परचेज में क्या करते थे? डेबिट नोट। यहाँ पे क्या करना है? क्रेडिट नोट। तो टैली में जाएंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट नहीं रहेगा तो शो इनएक्टिव। इंटर किए, यहाँ पे जाएंगे क्रेडिट नोट। देखिए क्रेडिट नोट इनेबल है, चलिए ठीक है। इंटर किए, क्रेडिट नोट में गए। अब यहाँ पे उस कंपनी का नाम लेंगे कि जो हमको वापस कर रहा है। तो सेलेक्ट सिटी वाल्क है, इंटर किए। ट्रैकिंग नंबर इसमें ज़रूरत नहीं रहता है। हमने परचेज में बताया था कि कुछ भी अगर हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो जब वो हमको वापस करेगा इनवॉइस बिल के बाद, तो ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर यानी कि डिलीवरी नंबर, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लेजर में क्या रहेगा? सेल अकाउंट, क्योंकि हम इसको बेचे थे तो बेचने वाला ही घुमा रहा है। ठीक है, सेल अकाउंट कर दिए। नेम ऑफ आइटम में क्या क्या रखना है कि वो क्या क्या भेज रहा है हमको। शर्ट 1 पीस, क्वांटिटी में डाल देते हैं 1 पीस हमको भेज रहा है। दूसरा हो गया जीन्स, 1 पीस भेज रहा है हमको। इतना हो गया। अब यहाँ से इसको हम आगे न्यू रेफरेंस में रखना है, क्योंकि हम इसको पैसा देने वाले हैं। ये हमको सामान जब वापस कर दिया तो हम इसको पैसा देंगे। तो हम जब पैसा देंगे तो इसको किस में एंट्री करेंगे? किस में एंट्री करना है? पेमेंट में। अभी बताया था ना कि जब हम किसी को पैसा देंगे तो पेमेंट में, पेमेंट वाउचर में करेंगे एंट्री। अगर आगे से मतलब कोई दूसरा हमको पैसा दे रहा है तो रिसीप्ट वाउचर में करेंगे। इंटर करेंगे यहाँ पे, इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, F5 को प्रेस करेंगे। किसको देना है पैसा? सेलेक्ट सिटी वाले। देखिए यहाँ पे अभी इतना का बिल बना था, वो बिल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको टोटल पैसा देना है, तो टोटल हम लिख लेते हैं। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, बिल नेम 1 रख देते हैं। यहाँ पे जितना हम उसका पैसा बचा, उस जीन्स जो हमको वापस किया, जीन्स और शर्ट, उसका हम पैसा इसको दे रहे हैं। क्रेडिट किस रूप में दे रहे हैं? कैश के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव कैश मतलब कि आपके कंपनी में पैसा नहीं है अभी, इसलिए रेड में दिखाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इसको। ये हो गया पूरा कंप्लीट।
परचेज और सेल समझ में आ गया। परचेज आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं अगर नहीं सीखे हैं तो। एक बार अगर परचेज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सेम उसी के अकॉर्डिंग सेल वाला भी है, ठीक है। तो परचेज और सेल दोनों लगभग लगभग सेम ही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा। परचेज और सेल। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आप लोग का है वो है डिस्काउंट। अगर मान लीजिए हम कहीं कुछ खरीद रहे हैं तो वो हमको 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो वो डिस्काउंट हम कैसे ऐड करेंगे? डिस्काउंट भी 2-3 टाइप का होता है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया परचेज और सेल। अब एक क्वेश्चन और आता होगा आप लोग के मन में कि जब हम किसी से खरीदें या फिर हम बेच दें तो हम उसको बिल कैसे देंगे, मतलब इनवॉइस बिल हम प्रिंट कैसे करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम देखेंगे कैसे, जितना भी हम परचेज किए हैं, सेल किए हैं, कंपनी में जो भी किए हैं वो सब हम देखेंगे कहाँ से। तो उसके लिए हमको जाना है डे बुक में। डे बुक में जाएंगे। डे बुक का मतलब क्या होता है कि एक दिन में हम कितना ट्रांजैक्शन किए वो सारा दिखाएगा, ठीक है। तो हमने सारा 1 अप्रैल 2025 का ही ट्रांजैक्शन किया था, इसलिए मैं डे बुक में गया। इसमें ही सारा मेरा ट्रांजैक्शन दिख रहा है। देखिए, वी आर मॉल का हम पेमेंट किए थे कल, ठीक है। सिटी मॉल, सिटी मॉल इसमें भी पेमेंट किए हैं। ये सब सारा आपको वाउचर दिखाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको आप जो भी सेल किए थे तो उसका बिल चाहिए। जैसे सेलेक्ट सिटी मॉल, इंटर किए। यहाँ पे रिसिप्ट, अगर ये पेमेंट का बिल चाहिए, जो हमको पैसा दिया उसका बिल चाहिए, तो उसको ओपन करेंगे और यहाँ से हम जैसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको प्रिंट करना है या प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब देखना है, तो यहाँ पे प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जूम पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा कि आरसी ग्राफिक्स, ये हमारा कंपनी का नाम है। रिसिप्ट वाउचर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, रिसिप्ट वाउचर है ना, समझ गए। डेट किस तारीख को है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स में आपको दिखा देगा कि कौन सा कंपनी है। सेलेक्ट सिटी वाल को हमने क्या किया कि न्यू रेफरेंस, मतलब कि ये नया बिल था, बिल नंबर इतना है, इतना वो पैसा था, वो हमको पैसा दे भी दिया है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखा हुआ रहेगा वर्ड में, यहाँ पे टोटल। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे आप अपना साइन भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका PDF अगर किसी को सेंड करना है तो यहाँ से जाइए प्रिंट में क्लिक कीजिए और यहाँ से PDF आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिस नेम से सेव करना। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जो सेल किए थे वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे पेज अप या फिर पेज डाउन का बटन प्रेस करते जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखते जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम ये अभी निकालें सेल्स में कि इस कंपनी को ये सब हम बेचे थे, तो ये सब डिटेल को प्रिंट करना है। फिर यहाँ से कंट्रोल P को प्रेस करेंगे और जाएंगे प्रीव्यू में और यहाँ से जूम करेंगे। देखिए इनवॉइस भी लिखा हुआ है, मेरा कंपनी है आरसी ग्राफिक। यहाँ पे एड्रेस वगैरह नहीं डाले हैं इसलिए एड्रेस नहीं आया है। इनवॉइस नंबर, डेट कब खरीदा था, डिलीवरी नोट का नंबर क्या था, रेफरेंस नंबर क्या है, बायर्स ऑर्डर्स मतलब जो खरीदने वाला था वो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर का नंबर क्या था। ये सब सारा डिटेल आपको यहाँ पे इस इनवॉइस में मिल जाएगा। कौन सा कंपनी है जहाँ पे शिप करना था, शिप करने का मतलब हो गया जहाँ पे हम सामान को पहुँचा रहे थे। बायर मतलब खरीदने वाला कौन था, तो खरीदने वाला यही है सिटी वॉल जो कि मुंबई में है। तो मुंबई में ही शिप हुआ है, ठीक है। ये सब सारा इसमें डिटेल लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब कि जो जो हम लोग प्रोडक्ट उसको सेल किए हैं वो सब सारा दिखा रहा है। शर्ट 14 पीस, जीन्स 21 पीस, रेट इतना लिखा हुआ है, पर पीसेस इतना अमाउंट, टोटल है 35 पीसेस है क्वांटिटी और टोटल अमाउंट इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें ये तो लोगो सॉरी, जब हम डिस्काउंट का यूज़ करेंगे, अभी तो ये खाली दिख रहा है, डिस्काउंट का यहाँ एक कॉलम आ जाएगा। अगर मान लीजिए सब में अलग अलग डिस्काउंट है तो अलग अलग आएगा। टोटल पे डिस्काउंट रहेगा तो यहाँ पे कॉलम आएगा, अगर GST वगैरह ऐड रहेगा तो यहीं पे आएगा। इतना समझ में आ गया। तो हर एक स्टेप में आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अभी ये बहुत सिंपल और नॉर्मल इनवॉइस बिल है। इसमें हम लोग अपना कंपनी का लोगो कैसे लगाएंगे, ये सब भी हम लोग सीखेंगे आगे। तो देखते हैं, एजुकेशनल मोड में होगा तो बता देंगे, अदरवाइज आप जब लाइसेंस वर्जन खरीदिएगा टैली का तो आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन हम आप लोग को यहीं बता देंगे, टैली
एजुकेशनल मोड में कि हम लोग कैसे अपना कंपनी का लोगो कैसे लगा सकते हैं, और जब प्रिंट होगा तो उस सिग्नेचर के साथ कैसे प्रिंट होगा, ये सब सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। सेम ऐसे ही जैसे हम लोग परचेज सेल में निकाले भी बिल, वैसे परचेज का ही बिल निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग का वो है डिस्काउंट, कि हम लोग जब खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसका डिस्काउंट कैसे यूज करेंगे, ये सब था। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और ये सब सारा की याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि सेल ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या है, सेल चालान का शॉर्टकट की क्या है, गुड्स रिटर्न यानी कि रिजेक्शन इन का शॉर्टकट की क्या है, जो हम लोग बिल बनाएंगे इनवॉइस बिल उसका शॉर्टकट की क्या है, सेल रिटर्न का क्या है, ये सब सारा आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।